हाँ तो बच्चे आज हम बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी आपने पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसमें क्या था, जैसे मान के चलो फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 1 लाख रुपये का, दूसरे साल कितना आया हमारे पास 2 लाख रुपये का, और तीसरे साल कितना है हमारे पास 3 लाख रुपये का। ठीक है, तो इन तीनों सालों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आपके पास आ गया बेटा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन वेटेज एवरेज प्रॉफिट में क्या है बेटा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट में ये है कि हम हर साल के प्रॉफिट को वेट दे देते हैं कि इस साल का प्रॉफिट ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वेट दे देते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका प्रॉफिट है 2018 का, और ये आपके पास प्रॉफिट है 19 का, और ये आपके पास प्रॉफिट है 20 का। तो इसको मैंने वेट 1 दे दिया, इसको वेट मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया। मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस 1 है, इसकी इम्पोर्टेंस 2 है, इसकी इम्पोर्टेंस 3 है। जो जस्ट लास्ट ईयर का होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान के चलो कोई स्टूडेंट है ए, वो अभी 12th क्लास में है। ठीक है, वो 12th क्लास में, तो अगर इस बच्चे की 12th में है, फिर कभी ये 11th में होगा, फिर ये 10th में होगा, कभी ये 9th में भी था, तो इस तरह से ये बच्चा कभी ना कभी नर्सरी में भी होगा। तो अगर मैं इस नर्सरी में किसी बच्चे के मार्क्स को, किसी बच्चे के नर्सरी में मान के चलो किसी बच्चे के मार्क्स आए, रिजल्ट आए, तो उस रिजल्ट को देख के क्या मैं ये अंदाज़ा क्या लगा सकता हूँ कि ये जो है 12th क्लास का बच्चा किस तरह का है, मतलब किस तरह का पढ़ने वाला बच्चा है ये, क्या मैं इस रिजल्ट को देख के बता सकता हूँ? नहीं। अगर मुझे इसकी परफॉर्मेंस पता करनी है कि ये बच्चा किस तरह का बच्चा है, तो मुझे इसकी 11th क्लास की मार्कशीट उठानी पड़ेगी, मतलब जस्ट उससे पिछले से आएगी। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है कि 12th क्लास में बच्चे को उसकी इफिशियंसी पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी है, 11वीं क्लास की। उससे कम इंपॉर्टेंस किसकी है, 9वीं, 10th की। उससे कम इंपॉर्टेंस कितनी है, 9th की। तो मतलब जितनी कम होती चले जाए, मतलब जो पिछला साल होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया बेटा जो 2020 का जो प्रॉफिट होगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, 3, इसकी 2, इसकी 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम हर साल के प्रॉफिट को हम वेट दे देते हैं। तो इसका वेट 1, इसका 2, इसका 3। अब जो यहाँ पे ये जो आपके पास होता है 3 साल का, इससे डिवाइड नहीं होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट में। अब यहाँ पे इसका वेट 1 और 2, 3 और 1 ये 3, तो 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया बेटा 6 से इसे डिवाइड किया जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन होगी 1 लाख × 1 + 2 लाख × 2 + 3 लाख × 3, और इसको डिवाइड करेंगे बेटा 6 से, तो आपके पास ये आ गया, आपके पास 1 लाख, ये आपके पास आ गया 2 लाख, और फिर 3 लाख अपॉन में 6 लाख अपॉन में 6, ये आपके पास 1 लाख। इसे हम कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से निकालते हैं। चलो अब मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे एक बार आप, कोई क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में बेटा हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 4-5 साल के हमें प्रॉफिट दे हुए हैं बेटा। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज। क्या है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट, मतलब वेटेज एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज। तो हमें निकालना क्या होगा बेटा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, गुडविल आ जाएगा। आफ्टर असाइनिंग वेट जो है 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली टू द अर्न द प्रॉफिट 31 मार्च 2016, मतलब 16 को जो वेट दिया गया है 1 का, 17 को 2 का, और 18 को 3 का, 19 को 4 का, 20 को 5 का, इस तरह से वेट दिए हैं। तो हमें इसकी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन, सीधी सी कैलकुलेशन बेटा कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज, सॉरी वेटेज प्रॉफिट। तो वेटेज प्रॉफिट कैसे बेटा, ये आपके पास ईयर होगा, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके पास प्रॉफिट होगा, ये वेट होगा, मतलब 16 का प्रॉफिट वेट 1 था, 17 का 2 था, ऐसे। अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई, तो आपके पास 21 × 20, 24 2 × 48, 33 × 90, और 25 4 × 1 लाख, और 18 5 × 90। इन सभी को जोड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, वेटेज प्रॉफिट।
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल, जो हमारे पास टोटल वेटेज प्रॉफिट है उसको किससे डिवाइड करना है, वेट से। तो वेट कितना है मेरा 15, तो 3,48,000 को 15 से डिवाइड किया 23,200, ये क्या हमारा आया, ये हमारा आया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और वेटेज देखो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास गुडविल क्या है, देखो लिखा है बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज। तो बेटा जो भी हमारा निकल के आया वेटेज एवरेज प्रॉफिट उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो आपके पास आएगा 69,600। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान से देखेंगे क्या है। रमन एंड दमन are the partners sharing profit in the ratio 60:40 and for the last 4 years they have the being getting annual salary। मतलब रमन को सैलरी मिलती है 50,000 रुपये और दमन को सैलरी मिलती है 40,000 रुपये। मीन्स पार्टनर को दोनों मिला के पार्टनर को सैलरी मिलती है कितनी, 90,000 रुपये। आगे एनुअल प्रॉफिट ऑफ द सोन द फॉलोइंग नेट बिफोर द चार्जिंग। मतलब ये जो हमें प्रॉफिट जो दिए गए बेटा वो बिफोर चार्जिंग है, ठीक है। मीन्स अभी हमने चार्ज नहीं किया, तो बिफोर चार्जिंग 2018 का प्रॉफिट 1,40,000, 19 का 1,01,000 और 20 का बेटा 1,30,000 रुपये। आगे फर्स्ट अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड फॉर द पार्टनरशिप 1/4 ऑफ द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज मतलब उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी जो आ रहा है अंदर, जो मतलब एक ऐसा पार्टनर है जीनू जिसे हमने एडमिट किया एज ए पार्टनर और उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। गुडविल इज द वैल्यू, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, 4 ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। मीन्स जो प्रॉफिट जो है बेटा इन सभी में से पार्टनर सैलरी हटाने के बाद जो आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कितना है, 4 ईयर परचेज। आगे जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1 2 3 ग्रेटेस्ट वेट इज द गिवन टू लास्ट ईयर, गुड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले ईयर 2018 19 20 ये आपके पास ईयर आ गए। उसके बाद हमने ये आपके प्रॉफिट देखो बुक में दिया हुआ है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। अब पार्टनर रिम्यूनरेशन मैंने आपको पहले बताया, 2 पार्टनर है, एक की सैलरी 50,000 रुपये है और न एक की सैलरी 40,000 रुपये, दोनों को जोड़ते हैं तो 90,000 बनते हैं। अब 90,000 रुपये हर साल की ये पार्टनर सैलरी हमें घटाना है, तो 1,40,000 90 का ये आपका 50,000, इसमें से ये गया ये बच गया, इसमें से ये बच गया ये 40,000। अब ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये आपका वेट है, इन दोनों के प्रोडक्ट होता है 50 × 50 आ गया, ये 11 2 22 आ गया, ये आपका हो गया 1, इसको जोड़ा ये आपका आ गया क्या, वेटेज प्रॉफिट। वेटेज प्रॉफिट को बेटा वेट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट को अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 देखेंगे एक बार। 16 के अंदर बेटा एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ध्यान से सुनेंगे क्या है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी लास्ट में, ठीक है। वेटेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर 2017 में इतने का प्रॉफिट है, 18 में 27,000 रुपये का, 19 में 46,900 का, 20 में आपके पास 53,810 का। वेट असाइन टू द, वेट जो है 17 का 1 है, 18 का 2 है, 19 का 3 है, 20 का 4 है। यू आर सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। ऑन द 1 अप्रैल 2017 में, मतलब अगर इस समय कुछ काम हो रहा है तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट आएगा 31 मार्च 2018 में, तो इसके प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा ये 27,000 में, ठीक है। आगे 1 अप्रैल 2017 में अब मेजर प्लांट रिपेयर, एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ अंडरटेकन, कितने रुपए लग गए उसमें, 10,000 रुपये। विच वाज द चार्ज एज ए रेवेन्यू, वही बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब हमने एक प्लांट पे खर्चा किया 10,000 रुपये का, उसे हमने चार्ज कर दिया एक तरह का रेवेन्यू, तो बेटा ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसे जोड़ेंगे हम 10,000 को। आगे द सम इज द कैपिटलाइज गुडविल ऑफ द कैलकुलेट सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब ये बात याद रखना कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, मतलब इस साल भी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, इस साल भी लगेगा और इस साल भी, 3 साल लगेगा बेटा, 18 19 20, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है 31 मार्च 2018 में और 19 में ओवर वैल्यूएशन है 1,000 रुपये और 2,000 रुपये। याद रखना बेटा, जब भी आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होता है, ये बात याद रखना।
ठीक है। मतलब अगर 31 मार्च 2018 में क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपये से ज़्यादा दिखाया गया है तो 1 अप्रैल 2018 इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ओपनिंग स्टॉक बढ़ के आएगा। वही बात है, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर इस साल का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, सिंपल। तो इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट है, बताएंगे आपको आगे द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल। ये कहा गया जब गुडविल की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल हमें 5,000 रुपीज़ घटाना है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ बेटा क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए बेटा, बुक आपके सामने होनी चाहिए हमेशा प्रॉपर, मैं आपको यही बात समझाता हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो मैं देखो बुक में दिया हुआ है साफ साफ, आपके सामने बुक होनी चाहिए बिकॉज मेरे सामने भी बुक है। तो बुक में क्या है बेटा, कैलकुलेट हमें जो प्रॉफिट जो हमें दिए हुए हैं, देखो 17 में हमें दिए हुए कितना, 31 मार्च 2017 में 25,000 रुपये का, 31 मार्च 2018 में 27,000 रुपये का, ये आपके पास 19 में दे रखा है, ये आपके पास 20 में दे रखा है। उसके बाद हमें देखो पहली एडजस्टमेंट जो दी हुई है पढ़ें एक बार। ऑन 1 अप्रैल 2017 ये कहा 1 अप्रैल 2019 में एक मेजर प्लांट हुआ रिपेयर, ठीक है, 10,000 रुपये का। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे जोड़ा कब जाएगा, इसका इफेक्ट आएगा 31 मार्च 2018 में 27,000 वाले प्रॉफिट में। तो बेटा हमने क्या किया, इस 10,000 को 27,000 प्रॉफिट वाले में जोड़ दिया। इसके बाद इसका डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया 3 साल का, तो 10,000 का पहले साल का, देखो बेटा 10,000 है तो 10,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है, 1,000। तो कितना बचा आपके पास, 900। तो 900 का डेप्रिसिएशन 10% 900, तो 900 आ गया ये। अब अभी बचा आपके पास 8100 और इसका आएगा 10% 810, तो ये आ गया 810। ये 3 साल की डेप्रिसिएशन। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, देखो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2018 को और 19 को, जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिए गए ओवर वैल्यूड। तो जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होते हैं तो आपके ओवर वैल्यू तो होते हैं, तो क्या होते हैं, घटते हैं। याद रखना कि अगर ओवर वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का तो घटते हैं। तो 1,000 रुपये घटेगा 18 में और 2,000 रुपये घटेगा 19 में। तो आपके पास आ गया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका घट गया, ये आपका घट गया। मैंने आपको बताया था इसके अंदर दूसरी एडजस्टमेंट होती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमेशा जुड़ता है, ठीक है। तो ऐड कर दिया मैंने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 1,000 है, बढ़ा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का 1,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो इसे जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन लास्ट में देखो दिया हुआ है, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ द एनुअल चार्ज 5,000 शुड बी द मेड फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन। तो ये आपके पास हो गया मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, ये हमने 5,000 हर ईयर घटा दिया और इसकी कैलकुलेशन 25 में से 5 गया 20, 27 और 10 37, 37 में से 1 गया 36, 36 में से 1 गया 35, 35 में से 5 गया 30,000 रुपये, 46,900 में से 900 गया आपका 46,000, 46,000 में से 2 गया 44,000, 44 और 1 45 में से 5 गया 40,000, 53,810, 810 गया 53,000, 53 और 2 55 में से 5 गया 50,000। ये आपके प्रॉफिट आ गए। ये आपके बेटा 17, 18, 19, 20 ये प्रॉफिट है। ये आपका वेट है 20, ये आपका 21 जा 20 और 32 जा 60 और 43 जा 120 और 54 जा 2 लाख। इन सबों को जोड़ा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं वेटेज प्रॉफिट, ठीक है। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपका वेटेज प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर देते हैं। ये 4 लाख अपॉन में 10 40,000 और 40,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म। ये आपका बेटा, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ क्या मैंने बताया। तो मैंने बताया आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर सबसे पहला आपके पास था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर बेटा 2 थे आपके पास, एक आपका सिंपल था, दूसरा आपका वेटेज था। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चंस मिलेंगे और उसकी समरी मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, ओके।